हाल फिलहाल मैं सिंधी के बस अड्डे पे खड़ा हूँ, जो प्रदेश का सबसे बड़ा बस स्टैंड है। बाथरूम करने, टॉयलेट करने के लिए और 10 रुपये चार्ज ले रहे हैं। मनमर्जी रवैये से 10-10 रुपये ले रहे हैं, 10 रुपये चार्ज भी नहीं है। वो तो आपकी बात सही है सर। बैठे कौन हो यहाँ पे? पैसे कौन ले रहा है? पैसे कौन ले रहा है? हम ले रहे हैं क्या? आप ले रहे हैं? पैसे तो हम ही ले रहे हैं। टेंडर में चलते हैं हम, जो सफाई कर्मचारी है सर। एक और देखिए मामला खुला है यहाँ पे कि जिसका टेंडर है वो यहाँ पे नदारद है। नाम क्या आपका? अमन, वो सॉरी रवि। नाम भी नहीं पता आपको अपना खुद का? रवि। तो आपने पैसे लिए, आप मानते हैं पैसे लिए? 10 रुपये ले रहे थे अभी तो। आप नहीं लेंगे तो लिए आपने? हाँ या नहीं? आप नहीं लेंगे बात की। ये अभी लिए थे, दे देंगे। नाम पूछा तो नाम में भी गलत। कैमरे के सामने अधिकारी जो अंदर बैठे हैं कर्मचारी, उन्होंने साफ हाँ एक्सेप्ट किया है, हामी भरी है कि उन्होंने पैसे चार्ज किए हैं। मैंने और भी वो देखे हैं, तमाम पे जो शिकायतें मिली थी हमको, उन शिकायतों पे हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। टॉयलेट के नाम पे एक्स्ट्रा वसूली की जा रही है। ज़्यादा कोई वसूल किया जा रहा है तो हमें अवगत कराएं। शिकायत हमारे पास आएगी तो हम उसके खिलाफ जो भी नियमानुसार कार्रवाई करेंगे उसके। हाल फिलहाल मैं सिंधी के बस अड्डे पे खड़ा हूँ, जो प्रदेश का सबसे बड़ा बस स्टैंड है। यहाँ पे 4 से 5 से 6 जो परिसर है यहाँ पे सिंधी के बस अड्डे का, यहाँ पे तमाम प्रदेश के विभिन्न अंचलों से नहीं, देश के हर कोने तक यहाँ से बसें मिलती हैं और कई हज़ारों की संख्या में यात्री इधर से उधर होते हैं। लेकिन हालात ये हैं कि जन सुविधाओं के लिए बनाए गए शौचालय जो हैं, पब्लिक टॉयलेट बूथ, उनमें हालात ये हैं कि मन मर्जी रवैया अपना रहा जा रहा है। बाथरूम यानी टॉयलेट करने के निःशुल्क है, लेकिन वहाँ पे 10-10 रुपये महिलाओं को देकर टारगेट किया जाता है। मेरे साथ एक महिला पीड़ित, मैडम कहाँ से पहुँची हैं आप यहाँ? सर हरियाणा से हूँ मैं। आप अंदर गए थे, अभी बहसबाजी हुई थी थोड़ी सी, क्या बात था? पूरा मामला क्या था? सर वहाँ पे पैसे लेने लग रहे थे, काहे चार्ज के बाथरूम करने के? बाथरूम करने, टॉयलेट करने के लिए और 10 रुपये चार्ज ले रहे हैं। फिर आपने दिया उनको? हाँ दिया मैंने उनको। तो आपने विरोध किया, कुछ कहा उनको? हाँ उन्होंने बोला कि लगेंगे चार्ज तो आपने ये कहा कि ये नहीं कहा कि अधिकारियों को मैं शिकायत करूंगी आपको? कहा तो नहीं, पर उनसे विरोध करना पड़ता, बहस होता, टाइम नहीं था। ठीक है, ये मैं एक बार दिखाता हूँ, तस्वीर दिखाता हूँ आपको। अंदर आइए, एक बार दिखाता हूँ कैमरे के सामने। ये यहाँ पे एक सूलो कॉम्प्लेक्स जो है वो यहाँ पे है। और सर कौन से नंबर का सूलो कॉम्प्लेक्स है ये? 4 नंबर। 4 नंबर। सर एक शिकायत आई है आपकी कि आप महिलाओं से पैसे ले रहे हैं बाथरूम के, जबकि वो निःशुल्क है। ये वो बाथरूम घर आ गया, ये लेटिंग घर है सर। सर ये लेटिंग घर है, वो बाथरूम घर आ गया। आपको जब बोला जा रहा है कि बाथरूम में जाना है तो पैसे मेरे सामने भी, मेरा वीडियो भी रिकॉर्ड है, यहाँ पे खड़ा था, वीडियो बनाया था सारा, फिर भी आप मनमर्जी रवैये से 10-10 रुपये ले रहे हैं, 10 रुपये चार्ज भी नहीं है। वो तो आपकी बात सही है सर, लेकिन क्या करें, हम भी परेशान करते हैं ना, सफाई करते हैं, सारा काम करते हैं हम भी। 10 रुपये लोगे आप ये आपकी हेडेक है सफाई करना? पहले 5 रुपये लेते मेरे सामने 10 रुपये लिया, वो महिला बोल के कैमरे के सामने बोल गई है। जैसे कोई नहीं आता इसको भी देने पड़ते हैं ना पैसे। तो किसको? जिसको कोई किसी के पास पैसे नहीं उसको भी। ये तो आप सोचो सर। ये हम सोचें? बैठे कौन हो यहाँ पे? पैसे कौन ले रहा है? पैसे कौन ले रहा है? हम ले रहे हैं क्या? आप ले रहे हैं? पैसे तो हम ही ले रहे हैं तो सर। फिर हम क्यों सोचें? आपको सोचना पड़ेगा। तो बेच देते ना भाई, किसी के पास नहीं हो तो बेच देते, जाओ भाई। आप बेचते तो वो आपकी अलग मानवता है, लेकिन जब एक महिला के लिए निःशुल्क बना दिया गया है, सरकार द्वारा निःशुल्क है, फिर भी आप 10 रुपये चार्ज कर रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? वो बाहर है, वहाँ सामने फ्री वाला ये लेटिंग करे, यहाँ पे पेड़ आप महिला को थोड़ी मना कर सकते हो, फ्री होता है पैसे का हो। वो तो सही है आपकी बात। आपके पास नियमों में लिखा हुआ है कि आपके अंदर वो महिला आ गई तो 10 रुपये चार्ज करोगे, लिखा हुआ नियमों में कुछ है? आपके पास लिखित में है? नहीं, कोई लिखित में नहीं। फिर आप मनमर्जी से रवैये से चांदी कूट रहे हो। हम भी टेंडर में चलते हैं, हम जो सफाई कर्मचारी है सर। तो फिर आप सफाई कर्मचारी हो, आपके टेंडर नहीं है ये। एक और देखिए मामला खुला है यहाँ पे कि जिसका टेंडर है वो यहाँ पे नदारद है और यहाँ पे बिना किसी वेरिफिकेशन के बैठा दिया गया है। 10 रुपये चार्ज महिलाओं से लिए जा रहे हैं, वो भी बाथरूम टॉयलेट करने के, जबकि चीफ मैनेजर है और साफ आदेश है, नगर निगम या बात करें सिंधी निगम प्रशासन, साफ आदेश दे रखा है कि यहाँ पे जन सुविधाओं के लिए बनाए गए हैं, ना कि लूट खसोट बटाने के लिए। सबसे बड़ा सवाल कि जब ये भाई साहब, सब क्या नाम है आपका? नाम क्या आपका? अमन, वो सॉरी रवि। नाम भी नहीं पता आपको अपना खुद का? रवि। आपको खुद का नाम नहीं पता? रवि है ना, पता आई कार्ड है आपके पास? आई कार्ड है अंदर? अभी नहीं है। देखिए, और कहाँ तक बढ़े आप? कहाँ तक बढ़े? पढ़ू भाई। आप 10 रुपये जानते हैं? 10 रुपये किसे कहते हैं? 10 रुपये तो सभी जानते हैं। ठीक है, लेकिन आपको पहले नाम उत्सुक हुआ आपका, क्यों गलत बताने की कोशिश की थी आपने, लेकिन मुंह से निकल जाता है अमूमन गलत। अमन नाम है आपका? कुछ अमन नहीं है, रवि। रवि नाम है, तो कुछ आईडी आधार पत्र होगा आपके पास? वो यहाँ पे थोड़ी है यार भाई साहब, सफाई अगर कोई घटना घटती है यहाँ पे तो कौन जिम्मेदार होगा? किसको पकड़ेगी पुलिस? किसको यार भाई साहब, कौन सी बात कर सर यार? नहीं, मैं आपको सही सवाल कर रहा हूँ, जो आपने किया है वो सवाल कर रहा हूँ आपसे। तो नहीं लेंगे बस। नहीं, आप तो नहीं लोगे, लेकिन ले लिए जो, कब तक ले रहे, कब से ले रहे हो आप, वो उसको कौन जिम्मेदार होगा? अब ये तो मैं कैसे बता दूँ? ना आपके पास आधार कार्ड है, ना कोई आईडी प्रूफ है आपके पास से, कोई डकैत हो, कोई और हो, क्या मोस्ट वांटेड हो, तो कौन जिम्मेदार होगा उसका? वो तो सही है आपकी बात, हम ये जिम्मेदार तो आपने पैसे लिए, आप मानते हैं पैसे लिए? 10 रुपये ले रहे थे अभी? अब नहीं लेंगे तो लिए आपने? हाँ या नहीं? आप नहीं लेंगे बात की? ये अभी लिए थे, दे देंगे।
किसको दे दोगे आप? जो है वो तो गए, इसको वो तो गए, वो तो गए, जो जिनसे लिए वो तो गए पैसे। वो तो देखो हम भी देते हैं भाई साहब पैसे। किसको देते हो पैसे? कोई घूस घूस जाती है ऊपर आगे तक? घूस जाती है आगे तक? हाँ कोई अधिकारियों को, मंत्रियों को जाती है कि यहाँ से रेवेन्यू जाती है? पता नहीं है, देखो ये तो जो ठेकेदार है उनसे बात करो आप। हम तो कर्मचारी है भाई साहब। आप कर्मचारी हो लेकिन गलत तो काम कर रहे हो ना। पुलिस किसको पकड़ेगी? अब मुकदमा दर्ज होगा, किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा? आपको पैसे लेने का जो अधिकार तो किसी ने दिया नहीं। अब वो जो मुकदमा दर्ज होगा ठेकेदार पे होगा, आप पे होगा? मुकदमा दर्ज होगा आपके खिलाफ अभी पैसे लेने का, लूट खसोट मचाने का। ये मुकदमा आप पे दर्ज होगा, ठेकेदार पे दर्ज होगा? अभी हम थोड़ी देंगे भाई साहब, हम थोड़ी देंगे उस बात की। मतलब कुल मिला के बात यह है कि आप मानते हो कि हमने पैसे लिए हैं, 10-10 रुपये लिए हैं। हाँ बस ठीक है सर। देखिए स्थिति, देखिए विडम्बना देखिए। भजनलाल लगातार कोशिश कर रहे हैं कि प्रदेश में खुशहाली रहे, लेकिन सरकारी मशीनरी जो है उसकी लचरता देखिए और मनमाने तरीके से जो पैसे की लीड खुसोट मचाई जा रही है। यहाँ की बात नहीं है, ये सिंधी कैंप की बात नहीं है स्पेशल, ये प्रदेश की राजधानी जयपुर की बात है। जयपुर में कई हज़ारों की संख्या में सुलभ कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, पब्लिक सुविधा के लिए बनाए गए हैं, लेकिन इनसे सुविधा के नाम पे केवल असुविधा होती है पब्लिक को। कैमरे के सामने अधिकारी जो अंदर बैठे हैं कर्मचारी, उन्होंने साफ एक्सेप्ट किया है, हामी भरी है कि उन्होंने पैसे चार्ज किए हैं। और यहाँ तक कि एक सवाल सबसे बड़ा यहाँ पे खड़ा ये होता है कि बिना किसी वेरिफिकेशन के, ना इनके पास आधार कार्ड है, ना इनका कोई आईडी प्रूफ है जिससे कि वेरीफाई हो सके कहाँ के है। नाम पूछा तो नाम में भी गफलत बताई उन्होंने। पहले अमन बताया, उसके बाद में चेंज करके रवि बताया। कैमरे में तस्वीरें देखिए एक बार, जो आपके साइड स्क्रीन चल रही है, उसमें साफ दिखता है कि यहाँ पे किस प्रकार लूट खसोट मची हुई है। और ये स्पेशल टारगेट होता है महिलाएं, जो महिलाएं लोक राज के चक्कर से, शर्मा शर्मी से इनसे बहस नहीं करती और उसको एक अलग ही रवैया अपनाते हुए 10 रुपये निकाल के दे देती हैं। मैं 4 नंबर बूथ पे खड़ा हूँ, मैंने और भी बूथ देखे हैं, तमाम पे जो शिकायतें मिली थी हमको, उन शिकायतों पे हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कवरेज कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो प्रशासन है, सिंधी के प्रशासन, उनसे भी हम बात करेंगे अभी हर वाले। लेकिन हाल फिलहाल स्थिति यह है कि कई हज़ारों की संख्या में यात्री इधर से उधर होते हैं। प्रदेश का सबसे बड़ा बस स्टैंड ये है, देश के कोने कोने तक यहाँ से बसों का संचालन होता है। लेकिन हालात ये है कि ये सुविधा के नाम पे बनाए गए टॉयलेट असुविधा का कारण बन रहे हैं पब्लिक के लिए। चलिए हम अधिकारियों से बात करेंगे। हाल फिलहाल सुलभ कॉम्प्लेक्स यहाँ पे परिसर बने हुए हैं, उनमें महिलाओं से टॉयलेट के नाम पे एक्स्ट्रा वसूली की जा रही है, जबकि नियम जो लिखा हुआ वहाँ पे वो 5 रुपये लिखा हुआ शौचालय का। लेकिन अभी एक मामला सामने आया है, उसने खुद ने कैमरे के सामने हाँ भरी है। बिल्कुल, यदि ऐसा कोई हमारे द्वारा जो इनको निर्देशित किया गया है, जो उनका सूची है कि चार्जेज की सूची वहाँ पे टंगी हुई है, यदि उससे ज़्यादा कोई वसूल किया जा रहा है तो हमें अवगत कराएं। शिकायत हमारे पास आएगी तो हम उसके खिलाफ जो भी नियमानुसार कार्रवाई करेंगे उसके खिलाफ। देखिए ये मेरे साथ चीफ मैनेजर सिंधी कैंप राजस्थान रोडवेज बस स्टैंड, जो सबसे बड़ा राजस्थान प्रदेश का बस स्टैंड है, मैनेजर मौजूद थे मेरे साथ राकेश शर्मा। सहयोगी हमारा पर्सन योगेश के साथ संदीप अग्रवाल, पॉलिक्रेसी न्यूज़ जयपुर।